सियावर रामचंद्र भगवान की जय। माता सीता की जय। श्री लक्ष्मीपति नारायण की जय। श्री राधापत कृष्ण भगवान की जय। संत उमापति महादेव जी की जय। ओम सत महावीर की जय। श्री देवी सरस्वती नमः। श्री गणेशाय नमः। सब देवी देवताओं को नमः। श्री गुरु महाराज को नमः। सब संतों को नमः। श्री तुलसीदास को नमः। सदग्रंथों को नमः। भगवान परमात्मा के चार प्रगट नाम रूप लीला धाम को नमः। विद्वानों को नमः। सुनने वाले स्त्री पुरुषों को नमः। मेरे मित्रों को नमः। अतुलितगलधामं सुरशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा सुनने के पहले मन कर्म वचन से शरीर को पवित्र कर लें। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। मैं राम पदार बिंद अनुरागी धन सिंह सेंगर लोकुश नगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से भरत के चरित्र की महिमा का गान कर रहा हूँ। रामचरितमानस द्वारा चौपाई हुई है जो जिसमें पूरी मानस चल रही है कि देह धरे कर फल भाई भजिए राम सब काम बिहाई। श्रुत सिद्धांत गुरगारी भजिए राम सब काज विसारी। और जो घटित हो रही है चौपाई भरत के गुण से सातों से। भरत शील गुण विनय बड़ाई भाय भगत भरोसे भलाई। यहाँ भलाई भरोसे के ऊपर प्रसंग चल रहा है। अपने बड़े भाई राम का भरत का के मन में कितना बड़ा विश्वास है उसकी व्याख्या चल रही है। तो श्री राम कथा के रस के तुम भक्त राज मत धीर आय विराजो हृदय में तेज पुंज महावीर। अपने अपने घरन को सब काऊ को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन धन रघुवीर। जय शरीरत राम सोवा तनय सुजान पुरखा से सेवक भय से हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज बंदो तुलसी के चरण जिनकी नो निज काज बहु भारत बूढ़ लख्यो प्रगट्यो सत्य जहाज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार
वर्णोरबर विमल जसे जोदायक फल चार, जोदायक फल चार, चार फल देने वाले। तो भरत जी हाथ जोड़ करके पूरी समाज के साथ हाथ जोड़ करके सब समाज के साथ सन्मुख राम जी से वचन कह रहे हैं कि महाराज पशुनाचत सुख पाठ प्रवीणा गुणगत नत पाठक आधीना। पशु नाचता है, जो सिखाता है, उनको शिक्षा देता है, तो उसकी क्रिया के अनुसार वो पशु नाचता है, बोलता है, चलता है इति। लेकिन पढ़ाने वाले के हाथ ही गुण है, जो नटा पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, उसके ऊपर है और गुरु के आधार पर ही शिष्य कार्य करता है। यह सुधार सन्मान सन, यह सुधार सन्मान जन किए साध सिर मोर, को कृपाल बिन पाल है बिरदावल बरजूर। अपने पुण्य को बड़े जोर से कौन पालेगा, हैं? केवल सुधारने वाले तो प्रभु आप हैं। यह सुधार सन्मान जन, अपने जन का सम्मान करने वाले केवल आप हैं। फिर किए साध सिर मोर, और साधु मैंने आपको मुझे श्रोमण कर दिया। को कृपाल बिन पाल है, अरे आप कृपालु हैं, आपकी ही कृपा सबको पालती है, हैं? कृपा के ऊपर भी आप कृपा करते हैं, फिर हम तो आपके सेवक हैं, आपकी कृपा तो हमारे ऊपर बनी हुई है। मोर सुधारो सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अगाती। तो शोक सने की बाल सुनाए, शोक सने की बाल सुभाए, बालक के स्वभाव को लेकर के मैं हैं शोक में और आपके प्रेम में पूरी समाज को सकेल करके आए और लाए रजाए समाए। और आपकी आज्ञा भी नहीं थी, है उल्टी आज्ञा थी आपकी, लेकिन तो भी मैं आपको आपके सामने सब समाज को लेकर के प्रेम से और शोक से सब पूरी समाज को आपके साथ में आपके सामने ले आया। तब कृपाल निज ओरा, तब आपने क्या किया प्रभु कि मेरी ओर देखा है, और देख करके क्या किया, सब भांत बानो भल मोरा। तो भी आपकी कृपा की दृष्टि ने मेरा भल माना, आपने अपने मन से मेरा आदर किया। ये आपके प्रेम की और विश्वास कृपालु की प्रधानता है। देखे पाय सुमंगल मूला, अजवान स्वाम सजीन कूला। और यहाँ आकर के मैंने आपके जो मंगल के मूल है, आपके पैरों को मैंने देखा है। जानो स्वाम सहजी अनुकूला, और मैं जान गया कि मेरे स्वामी मुझसे नाराज नहीं है, मेरे ऊपर अनुकूल है। जो रघुपत मोह पर अनुकूला, तो कपद समसूला इति। अथवा देख पाए सुमंगल मूला, सुमंगल मूला ये, और आप तो सुमंगल मूल की जाइए, लेकिन एक और विशेषता हुई कि यहाँ सत्संग हो गया सुमंगल का है। सत्संग मुद मंगल मूला, सोई पद साधन फूला। आपके दर्शन हो गए, राम दर्शन मुद मंगल मूला, आपके दर्शन भी मंगल मूल है, सत्संग भी मंगल मूल है, आपका स्वरूप भी मंगल मूल है। फिर मंगल मूल राम सुत जासु, जो कुछ कहिए थोर सब तासु। आपका स्वरूप भी मंगल का है। मंगल मूर्त वाल्मीकि मन आनंद भारी, और मंगल मूर्त नयन निहारी। तो मैं आपकी मंगल मूर्ति को देख रहा हूँ। फिर क्या होगा कि जानो स्वाम सहजी अनुकूला, जान गए कि मेरे जो स्वामी राम है मेरे ऊपर अनुकूल है, वैसे मुझसे प्रतिकूल नहीं है। बड़े समाज बोलो क्यों भागू, हैं बड़ी साहेब बड़ी चूक साहेब अनुरागू। महाराज बड़े भाग में मैंने इस समाज को देखा, बड़े भाग से देखा, और मेरी ये चूक नहीं है, आपकी ये कृपा है, आपकी ये कृपा है। आपने इस चूक को न देख करके और मेरे ऊपर अनुराग किया,
मैंने गलती की, आपकी आज्ञा को नहीं माना है, सब समाज को लेके आ गया, लेकिन आपने अपने प्रेम से मेरे ऊपर मेरे अनुकूल हो गया। कृपा अनुग्रह अंग घाई कीने कृपानिध सवेद काई। अपनी कृपा से हैं, अपनी दया से मेरे जो अंग के अंग हैं, कौन राज के 7 अंग जो हैं मेरे, उनकी आपने कृपा की। मेरे अंगों पर तो कृपा की, राज के 7 अंगों के ऊपर आपने कृपा कीने कृपानिध सवेद काई। और आप कृपा के सागर हैं, इसलिए आपने सबके ऊपर कृपा की। मेरा बड़ा भाग है, मेरे स्वामी राम मेरे ऊपर अनुकूल है। सदराखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील समाय जुआई। और आपने क्या किया, मेरा दुलार रखा, क्योंकि आपका हमेशा ये स्वभाव था कि अपने भाइयों के ऊपर आपका विशेष प्रेम था, और दिन रात आप भाइयों के बारे में सोचते थे। हैं? राम बंद सोच दिन राती, अनन कमट हृदय भांति। अथवा अनुसगा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरही। अनुसखा संग रहे बुलाई, बन मृगामित खेलने जाई। हैं? करण विहित विहित ब्याह, संग संग सब इति। आप भाइयों के साथ ही रहते थे, भाइयों के बारे में आप सोचते थे। दुलार गोसाई, अपने शील सुभाए भलाई। अपने शील से सुभाए से और मेरी भलाई कर दी आपने, क्योंकि भरत का संवाद चल रहा है, यहाँ भलाई का शब्द है। देखिए क्या भलाई कि भरत शील गुण नहीं बढ़ाई, भाई भगत भरोस भलाई है। तो कीन शील सुभाए भरोस भलाई है, अपने शील सुभाए भलाई। मेरे ऊपर भलाई कर दी मेरी। और वास्तव में जीव की भलाई किसमें, राम के चरणों में प्रेम करने से। स्वार्थ साच जीव खाए हा, मन प्रेम वचन राम पद नेहा। फिर नाथ पट में कीन जाई, स्वाम समाज सकोच बिहाई। भी मैंने इतनी धीरता की महाराज कि आपके सामने और समाज के सामने मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। ये ढिठाई की, छोटे मुंह से बड़ी बात कह रहा हूँ, ये बड़ी मैंने ढिठाई की। आपने बनाए थार्च बानी, क्षमदेव अति आर्द जानी। कि अपने मानिए, मेरी विनय मानिए है, अपने रुचि के अनुसार जो मेरी वाणी है वो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। समो देवती आरत जानी। और मैं दुखी हूँ महाराज, मेरे ऊपर दुख पड़ गया। प्रजा का, माता का, पिता का, आपके तीनों के बन जाने का सबसे बड़ा दुख तो मुझे ये है। पिता के मरने का, माताओं के विधवा होने का, आपके न रहने से प्रजा को दुखी होना, पूरे संसार को दुखी होना, यह बड़ा भारी दुख मेरे ऊपर महाराज पड़ गया। तो भी मैं आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। और अपने रुचि के अनुसार आपने मेरी वाणी को सुना। क्षमदेवती आरत जानी। और मैं दुखी हूँ, इसलिए मैं इसी वाणी बोल रहा हूँ, क्योंकि आरत का है विचार न काऊ, सूर्य जो अर आपन लागू। रत्न आरत के चित ज्योति, वचन कहें सब स्वार्थ हेतु इति। तो आर्त क्षमदेवती आर्त जानी, दुखी जान करके मुझे आप क्षमा करें। तो स्वस्थ सुजान सुसाय में बहुत कब बड़को, आय सदाइए देव सब सुधाइए मोर। स्वस्थ सुजान सुसाय में आप सुरैन है महाराज, आप सुसाय में, क्योंकि राम जी सबके मित्र हैं और सबके क्या हैं, सुजान, सबको जानते हैं। और साहेब हैं आप, गई बहुर गरीब नवाजू, और सरल सबल साहेब रघुर आजू। सुजान है, सबके हृदय की आप जानते हैं। फिर हैं कैसे आप, मित्र हैं सबके। स्वार्थ सखा सभी के, अपूज पर जहाँ जहाँते। राम जी है, सबके स्वार्थ हैं, पूजनी पे परम जाते, और सब मान्य राम के नाते। तो राखा मोर दुलार गोसाई, श्री राम सद सुजान सुसहाय में बहुत कहा बड़को। और महाराज बहुत नहीं कहता, आप सब जानते हैं, आपको बार बार मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज दये देव
अब केवल आपकी आज्ञा की जरूरत है। जैसी आप आज्ञा देंगे वैसा मैं करूँगा। ये भरत जी के वचन है। अब सब सुधारियो मोर, मोर सुधारो महाराज, क्योंकि आपकी बिगड़ी की बनाने वाले आप हैं। मोर सुधार सब भांति, और जास कृपा नहीं कृपा अघाती, है ना। तो सुधारने वाले के केवल एक आप हैं। तो जो मैंने गलती की उसको क्षमा करो। प्रभुपद पदम पर आग दुहाई, सत्य सुकत उसको सील सुहाई। सोकर कहाँ ही है अपने की, अजो जागर सोत सपने की। ससने स्वामी सेवकाई, अश्वार छल पर चार बिहाई। महाराज मैं आपके चरणों की दुहाई करके प्रभुपद पदम, आपके चरणों में जो पराग लगा है कणों, उनकी दुहाई खाता हूँ। उसे सत्य और सुखत सुख सीन सुहाई। अब मालिक है आपको सब बाता है। शुक्र का हूँ ये अपने की, अपने मन की बात कहता हूँ। जगने में, सोने में, चलने में, फिरने में आपके चरणों में ही मेरा प्रेम रहता है। ससने स्वामी सेवकाई, और मेरा प्रेम आपके चरणों की सेवा करने में ही लगा रहता है 24 घंटा। स्वाद छल फल चार बिहाई, और अपने स्वाद के लिए मैंने चारों फल को छोड़ दिया। अर्थ धर्म काम मोक्ष, मुझे कुछ ना चाहिए, मुझे केवल आपके चरणों का प्रेम चाहिए। आज्ञा सबन सुसाहेब सेवा, सुप्रसाद जन पावे देवा। महाराज मेरे ऊपर आपने भार कर दिया। जनक ने, वशिष्ठ जी ने, सबने मेरे ऊपर भार रखा। तो बस मेरा भार यही है महाराज कि भार जो है तो इसको भार जिसके ऊपर रखा है उसको आज्ञा दी जाए। तो अब मैं आपकी आज्ञा को मानने को तैयार हूँ। यही मेरी सेवा होगी आपकी। आज्ञा सबन सुसाहेब सेवा, सुप्रसाद पावे जन देवा। ऐसा प्रसाद महाराज आप कृपा करके देव मुझे दीजिए, क्योंकि नाम भगवान प्रसाद ही देते हैं। राम जी प्रसाद देते हैं, नाम भी प्रसाद देता है। नाम जपत कीन प्रसादु, भगत से मन भे प्रहलादु। तो नाम दोनों देते हैं प्रसाद। प्रसाद ले लो। तो ये प्रसाद हुआ। तो आज्ञा सबन सुसाहेब सेवा, महाराज आज्ञा दी जाए और आज्ञा का ही प्रसाद मुझे मिले महाराज। तो उसके प्रेम बस भय भारी, तुलक शरीर विलोचन बारी। आज्ञा को सिरोधार करके राम के ऊपर धर दिया कि आप आज्ञा क्या देते हो, आज्ञा को मैं मानूंगा। मेरी हट आपने राख दी। कह दिया कि भरत का किए भलाई, अस कह राम रहे अरगाई। तब मैंने भी यही किया कि भार मेरे ऊपर रखा, मैं आपके ऊपर क्यों ना भार रख दूं। तो भार उतार के राम के चरणों में धर दिया भरत ने। अब बोले कि महाराज अब आज्ञा दीजिए क्या करना है। तो आज्ञा सबन सुसाहेब सेवा, सुप्रसाद जिन पावे देवा। आज्ञा दीजिए मैं आपकी सेवा करूंगा। असक प्रेम में बस भय भारी। ऐसा कह कर भरत जी प्रेम में डूब गए और रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से आंसू की धारा बह रही है। अब पदम गहे कुलाई, रोते रोते रोंगटे खड़े होते शिथिल है प्रेम अनुराग से भगवान के चरणों को पकड़ लिया दोनों को। प्रभुद कमल गहे कुलाई, समन स्नेह न सो कह जाई। कभी कह रहा है कि उस समय का वर्णन मुझसे कहते नहीं बनता। राम के चरणों में भरत जी गिर पड़े और माथा रख दिया। कृपा संत सन बहान सुबानी। कृपा संत भगवान ने जैसे भरत जी ने राम के चरणों में माथा रखा रोते रोते, उसे भगवान ने भरत को पकड़ लिया है। और कृपा संत सन बहान सुबानी, आदर करते हुए सुंदर वाणी से बैठाए समीप गए पानी और अपने बगल में पास में बैठा लिया। धन्य राम जी। फिर क्या हुआ। कृपा से भरत विनय सुन देख सुभाऊ। भरत की विनती को देख करके सुन करके, भरत की विनती को सुन करके, भरत के स्वभाव को सुन करके, और शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। और पूरी सभा शिथिल हो गई। जनक जी शिथिल हो गए, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, जवाल माताएं सब जितने दोनों समाज के सब शिथिल हो गए। तो रघुराव स्नेह समाज
फिर कहते हैं तुलसीदास जी कि रघुराव सने साध समाज मुन मिथिला धनी। भगवान स्थिर है, पूरी साधु की समाज स्थिर है, पूरा समाज स्थिर है, दोनों सभाएं स्थिर हैं। सुन मिथिला धनी, इस बात को मिथिला जी जनक जी ने सुना। फिर मन मोह सरात भरत भाई भगत की महिमा गनी। फिर मन में सब भरत की भाईपन की, भाई की प्रेम की भक्ति को सराह रहे हैं और भरत की बड़ाई कर रहे हैं। कौन भाई की? वही भाई जो मैंने कहा था कि भरत सी गुण बिनय बड़ाई। भाई, यहाँ भी भाई भगत, भाई के मन में भक्ति है राम के प्रति, सब सराहना कर रहे हैं। जनक जी, वशिष्ठ जी, सब ऋषि लोग, दोनों समाज के लोग, साधु लोग। फिर भरत प्रसन्न सुमन मानस मलन से, भरत की बाणी को सुन करके देवता बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनके दुविधा लगी हुई थी। ऊपर से फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार से फूलों की वर्षा मानस में 108 बार हुई है। उसे तो 27 बार मुख में गिराए गए थे। सुमन मानस मलन से, और दुखी तो थी हो, लेकिन तो भी उन्होंने भरत की वाणी को सुन करके कि राम के ऊपर धार दिया और राम हमारी रक्षा करेंगे। उन्होंने फूलों की वर्षा की। तुलसी विकल सब लोग सुन सच्चे सा गम ननन से। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि विकल सब लोग, जितने लोग थे सब विकल हो गए, क्योंकि राम जी को आज्ञा धर दी और राम जी धर जाएंगे नहीं, तो सब लोग विकल हो गए। फिर सचिन सागम नरन से, ऐसे संकोच में पड़ गए जैसे संध्या के समय कमल नहीं खिलता है और कमल बंद रहता है, तो ऐसे संध्या के शरीर हो गए वो। देख दुखारी दीन दुसमाज नर ना सब, मगवा महामलिन मार मंगल चात। देख दुखारी दीन, दुख को देख करके, है ना, देख दुखारी दीन दुष्माज, समाज की स्थिति को दुखी है। इसको इंद्र ने देखा, जनकपुर के समाज की और राम जी के साधुओं की समाज की। इसको देख करके इंद्र ने क्या किया? मगवा महामलिन मुझे मार मंगल चात। अब मगवा इंद्र महामलिन, मन से मलिन है, निंदा कर रहे हैं, मुझे मार मंगल चात। तुलसीदास जी कहते हैं कि अरे निंदा करते हैं इंद्र की, इंद्र ये मरे मराए को तुम मार रहे हो, क्योंकि जो सबके प्राण हैं वो राम जंगल को जा रहे हैं, तो मर्दे तुल। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, अजी उत्सव समान ते प्राणी, है ना, क्योंकि राम जी जा रहे, प्राण जा रहे, तो मुर्दे के समान है, तुम मरे को तुम मारते हो। तो कपट कुचाल शीन सुर राजू, पर आपन काजू। और सब कोई निंदा करता है कि अरे इंद्र तूने कपट किया, कुशाल किया, और तुम इंद्र के राजा हो, तुम्हें शर्म लगती। पर काज पे आपन काजू, दूसरे का काज हो जाए, पूरी विद्या दुखी हो जाए, संसार दुखी हो जाए, तुम्हारा काम बन जाए। अरे काक समान पाक रूप रीति, अरे तेरे चाँद इंद्र कौआ के समान है। एक कौआ तू है, तेरा लड़का भी कौआ बना था जैन। अब एक तुझसे न्यारा भी कौआ है, वो कौन है? काकभूषण, जो राम के दर्शन करता है। तो काक समान पाक रूप प्रीति, अरे पाक कहलाता है वो राक्षस, उसका ये बैरी था, तो उसको तुमने मारा था। काक समान पाक प्रीति, और छली मलिन कतो न प्रतीति। तू छली है, मन से तेरा मन मलिन है, तेरा कोई विश्वास नहीं करता। प्रत कर कपट सकेला, प्रथम कुमति कर कपट सकेला, सो चाट सबके सिर मिला। प्रथम तुमने कपट किया, ब्रह्म सुचार किया, अब तुमने क्या किया कि सो चाट सबके सिर मिला, और चाट लेकर के तुमने सबके ऊपर डाल दिया, उच्चाटन मंत्र कर दिया तुमने। सुरमाया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। सुरमाया के बस में जो वहाँ के स्त्री पुरुष से वो मोहित हो गए, लेकिन इसमें बचे रहे वशिष्ठ बचे, है ना, और जनक बचे, कौशिक बचे, और तुम्हारे वामदेव बचे, माताएं बचे, हैं कौन बचे? राम प्रेम अतिशय न बिछोहे, जो राम से अधिक प्रेम करते थे वो बचे रहे, बाकी उनके ऊपर माया लग गई।
इंद्र की माया लग गई। अब क्या माया से हुआ कि भय उच्चाट बस मंथर नाही, वो स्त्री पुरुषों का मन घर को जाने के लिए तैयार हो गया, कभी इधर लगता है कभी उधर लगता है। भय उच्चाट बस मंथर नाही, क्षण बन रुचि क्षण सदन सुहाई। वहाँ के जो स्त्री पुरुषों का मन है वो कैसा है कि उच्चाट हुआ उनके मन में, तो उनका मन स्थिर नहीं है। अब घर की याद आती, घर को जाने को तैयार होते हैं, और कभी जंगल में रहने की इच्छा होती है, ऐसा वो सोच रहे हैं। विद मनोगत प्रजा दुखारी, ताप पीड़ित गए मारी। विद मनोगत प्रजा दुखारी, किसमें किसमें चैत्र सिंधु संगम जनबारी। सरता के और नदी के और समुद्र के बीच में जो गांव बसे हों, उनमें दृष्टि पड़ जाता कि कब न कब बह जाए हमारा गांव। तो इस प्रकार से उनकी दुविधा है। तो प्रजागत मनो प्रजा दुखारी, इधर राम का सोच उधर अयोध्या का सोच, ये जो साधारण पुरुष है उनके मन में हो रहा है, क्योंकि उन मन में उच्चार कर दिया इन्होंने अपनी माया से। तो हम फिर मनोगत प्रजा दुखारी, सत्संग संगम जनबारी। दूसरे कथों पर तोष न लाई, एक एक सन्मरम न काई। और दूषित हो गया उनका, राम में लग रहा है कि राम के यहाँ बने हैं कि अयोध्या चले जाए, ऐसा दूषित हो गया। ऐसे मनुष्य को परतोष नहीं होता। जिसके तौर पर तोष न लाई, एक एक सन्मरम न काई, एक एक से वो बता नहीं रहे, और इनके मन में सबके ये दुख बना हुआ है। फिर लखे कृपा निधानु, सश्वास भगवान जुबानु। भगवान राम ने इस माया को जान लिया और हंस करके बोले कि अरे इंद्र, तेरी जुबान तो ऐसी है कौवा के कुत्ता के समान। भगवान जुबानु, तू ऐसा कर, पहले तूने प्रेरणा की है, तो ब्रह्मा के द्वारा तूने माया डरवाई अयोध्या में, फिर प्रेरणा करके मुझे निकाला, और फिर तू यहाँ भी यही माया कर रहा हमारे साथ है। तेरे तो चाल कुत्ते के समान है, तेरी जवान कुत्ते के समान है। भरत जनक मुंजन सचो, साधु सचेत विहाय। अब देखना, भरत को भरत जनक और कौन, मुनिजन और मंत्री साधु, इनको छोड़ करके माया सबके शरीर में व्याप्त हो गई। लागत माया समझ था जोग जन पाए। था जैसी जो पुरुष पा गई माया उसके यहाँ लग गई, लेकिन इनको छोड़ दिया। किसको छोड़ा? भरत को, जनक को, मुंजन को, मंत्रियों को, साधुओं को, इनको छोड़ करके सबको अचेत कर दिया। दुविधा डाल दी इनके शरीर में। घर कभी सुहाता कभी राम के रहने का सुहाता। इति श्यावर रामचंद्र की जय।